आज की हमारी कहानी का नाम है जो लोग सबसे ज़्यादा सोचते हैं। एक गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। वो हमेशा अपनी बुरी यादों को लेकर परेशान रहता था और बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोचता रहता था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या उसके साथ कुछ बुरा हो जाता तो वो उसी एक घटना के बारे में पूरा दिन सोचता रहता था। वही बात उसके दिमाग में पूरे घंटे चलती रहती थी। फिर वो अपने साथ हुई हर किसी बात के लिए अपनी किस्मत और भगवान को हमेशा कोसता रहता था, या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के लिए ख्याली पुलाव बनाता रहता था जिसने उसे कुछ कह दिया था या फिर उसके साथ कुछ बुरा किया था। अपने इस ज़्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वो हमेशा तनाव और मानसिक स्थिति के तनाव में रहता था। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ पास के ही एक बौद्ध मठ में एक बौद्ध गुरु रहते हैं, तुम उनके पास चले जाओ। वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान ज़रूर बता देंगे। वो नौजवान लड़का बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और अपनी सारी समस्याएं उन्हें बताता है कि कैसे वो एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है। वह पुरानी बुरी यादों और बातों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद भिक्षु बौद्ध मठ के अंदर चले जाते हैं। भिक्षु का बिना कुछ उत्तर दिए यूँ उठकर चले जाना लड़के को अजीब लगता है, लेकिन वो लड़का फिर भी वहाँ बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है बौद्ध भिक्षु मिट्टी के ग्लास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। बौद्ध भिक्षु लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो वो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। बौद्ध भिक्षु लड़के से पूछते हैं, बताओ इस ग्लास का वजन कितना होगा। लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस ग्लास का वजन बहुत ही कम है। अब जैन मास्टर ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस ग्लास को ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो फिर क्या होगा। लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। बौद्ध भिक्षु ने फिर पूछा, अगर मैं इस ग्लास को 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़ के रखूं तो फिर क्या होगा। लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर मैं इस ग्लास को पूरे दिन पकड़ के रखूं तो फिर क्या होगा। आपके हाथ में बहुत भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा। ऐसा लड़के ने कहा, आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है, आपकी मांसपेशियों में तनाव आ सकता है, आपको आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। लड़के ने ऐसा गंभीर शब्दों में कहा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन इस दौरान इस ग्लास का वजन बदला। लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव कैसे आया, ऐसा बौद्ध भिक्षु ने कहा। लड़के ने जवाब दिया, क्योंकि बहुत समय पकड़े रहने के कारण। बौद्ध भिक्षु ने फिर कहा, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं। लड़के ने जवाब दिया, फिर ग्लास को नीचे रख दीजिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बिल्कुल सही, जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह की होती है। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए और लगेगा सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज़्यादा देर तक सोचिए, तब आपको पीड़ा होने लग जाएगी। और इन्हें और देर तक अपने दिमाग में रखिए, फिर ये आपको अशांत और पागल बनाने लग जाएगी। फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बौद्ध भिक्षु ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियाँ और घटनाओं के बारे में ज़्यादा देर तक सोचना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उनसे सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उस ग्लास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा करने लगेगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, आज से ही वैसा इंसान बनने के लिए प्रयास करो। कोशिश करो कि तुम आज से वैसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसीलिए ऐसा प्रयास करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता पहुंचाती है। अपने अतीत की चिंता मत करो, अपने भविष्य के बारे में मत सोचो, हमेशा अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। इससे आप हमेशा एक आनंदी जीवन बिता सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें।